जिस समय हिरणांश मारा जाता है, जिस समय हिरणांश मारा जाता है तो हिरण्याकश्यप और उसकी बहन एक सैका केवल एक दो बचे हैं। सैका जो थी वो एक दिन अपने साथ की सहेलियों को लेकर के बाग में झूला झूलने के लिए जाती है। तो जब बाग में पहुंची तो सभी लड़कियां अपनी अपनी ससुराल की बातें करने लगी। सैका बोली है बहना, अरे आज तुम झूला झूलने के उद्देश्य से आई हो, हाँ अपनी अपनी ससुराल की बातें करने को आई हूँ। दूसरी सहेली जब तक कहा बोली, बहना तेरो बबुला का भिखारी है, बहना बात हो रही थी। उसी समय एक विपचित नाम का राक्षस घोड़े पे सवार होकर के आ जाता है और सैका को देख करके कहने लगा, मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बना करके रखूंगा। अच्छा। सैका कहने लगी, नालायक, मेरी कलाई को छोड़ दे, तू मेरे भैया हिरण्याकश्यप को नहीं जानता, अभी वो तुझे मार देगा। हिरणांश कहने लगा, तू अपने भैया की हमें धोख दे रही है। लेकिन उसे हमारे समझ में एक ही बात आई, भाई बबलू, के प्रेम पूरी जंजीरा और पीर तुम झूठा मती जानो रे, पीर तुम झूठा मती मानो। जाई जानो हमें साथ पर दिल धड़के रे, हमें साथ पर दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना हो राक्षस कहने लगा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बना करके रखूंगा। सैका कहने लगी, तू मेरे भैया को नहीं जानता, वो तुझे मार देगा। विपचित कहने लगा, तू अपने भैया की हमें धोख दे रही है, कल तू अपने भाई को इस बाग में बुला लाना। अगर तेरे भाई ने मुझे परास्त कर दिया तो मेरा राज तेरा भाई का हो जाएगा, और अगर मैंने तेरे भाई को परास्त कर दिया तो मैं तेरी कलाई को पकड़ करके अपने साथ ले जाऊंगा। और वो क्या बोला, सैका मेरी बात सुन, क्या बोला, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी।
कहने लगा तो अपने भाई को बुला करके लाना, अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है। सहका कहने लगी हाँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सहका महलों में पहुंची। हिरण्याकश्यप ने पूछा बहन क्या बात है, बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। सहका कहने लगी भैया एक विप्रचित नाम का राक्षस मुझे मिला था, वो जबरदस्ती हमारे साथ में विवाह करना चाहता है। हिरण्याकश्यप कहने लगा बहन तुम चिंता मत करो, हम सुबह उसे जाकर के देखेंगे। जैसे ही पूरब में भास्कर देव ने सुबह आंखें खोली, हिरण्याकश्यप अपनी बहन को लेकर के पहुंच जाता है। जैसे ही हिरण्याकश्यप अपनी बहन को लेकर के पहुंचा है, उधर से विप्रचित नाम का राक्षस घोड़े पर सवार होकर के आता है। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। कभी विप्रचित नीचे तो कभी हिरण्याकश्यप ऊपर, कभी हिरण्याकश्यप नीचे तो कभी विप्रचित ऊपर। काफी समय तक युद्ध दोनों में लड़ाई होती रही, लेकिन अंत में वही हुआ, हिरण्याकश्यप को विप्रचित ने परास्त कर दिया और सहका की कलाई पकड़ करके घोड़े पर बैठा करके ले चला और फिर विधान के द्वारा महलों में जाकर के शादी कर ली। इधर हिरण्याकश्यप ने सुना कि अब तो मेरी बहन को वो नालायक विप्रचित लेकर के चला गया, मेरा भाई भी मारा गया, अब तो हम सब तरीका से विहीन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो भगवान की तपस्या करनी चाहिए। बबलू भाई जब इंसान दुखी हो जाता है, जिस दरवाजे की ओर निहारता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, जिस डाली को पकड़ता है वो डाली झुकी नजर आती है। अंत में परमात्मा का ही ध्यान करना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, हमारे समझ में तक खिर चाहे आई कि आज के संसार